सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सभी लोगों को नमस्कार। सर्वप्रथम जितने भी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राएं हमारे ओपी मैथ चैनल में जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वर्तमान में एक हफ्ते में करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन का वीडियो प्रतिदिन अपलोड कर रहे हैं। जो छात्र एवं छात्राएं नए हैं वे लोग घंटी वाले ऑप्शन पर जाकर ऑल को क्लिक कर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को आसानी से वीडियो उपलब्ध हो सके। आज हम सामान्य अध्ययन का भारतीय इतिहास का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सेट हल करेंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहा गया? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन नंबर बी दिया है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी दिया है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन नंबर डी दिया है बलबन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जुना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण उसे स्वप्रशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। वह अरबी एवं फारसी का महान विद्वान था, इसलिए इसे अंतर्विरोधों का विस्मयकारी भी कहा गया। अगला प्रश्न हम लेते हैं। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई कब हुई? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 1556, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1526, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1761 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1739। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1526। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया। बाबर की सेना ने इब्राहिम के 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को हराया। इस प्रकार लोदी वंश समाप्त हो गया। अगला प्रश्न हम लेते हैं।
अकबर को महान कहा जाता है क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनमें धार्मिक सहनशीलता थी। ऑप्शन नंबर बी दिया है, उनके राज्य में सुख शांति थी। ऑप्शन नंबर सी दिया है, उनका साम्राज्य बहुत विकसित था। ऑप्शन नंबर डी दिया है, कला एवं साहित्य दोनों को प्रोत्साहन देते थे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उनमें धार्मिक सहनशीलता थी। बादशाहों में अकबर ही एक ऐसा बादशाह था जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों का बराबर प्यार और सम्मान मिला। उन्होंने दिन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना किया। उनके दरबार में मुस्लिम सरदारों की अपेक्षा हिंदू सरदार अधिक थे। अगला प्रश्न हम लेते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पुराना नाम था। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है, इंडियन नेशनल यूनियन। ऑप्शन नंबर बी दिया है, इंडियन लीग। ऑप्शन नंबर सी दिया है, इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर डी दिया है, इंडियन एजेंसी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन नेशनल यूनियन। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1875 तक बंबई के गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम प्रस्तावित किया गया और रखा भी गया। इसके पहले इंडियन नेशनल यूनियन था। अगला प्रश्न हम लेते हैं, उन्नीसवीं सदी में किसानों की दुर्दशा का क्या कारण था? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद। ऑप्शन नंबर बी दिया है, तकनीकी प्रगति का अभाव। ऑप्शन नंबर सी दिया है, अत्यधिक लगान। और ऑप्शन नंबर डी दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक लगान। अगला प्रश्न हम लेते हैं, $1857 का विद्रोह सिपाहियों की कुछ शिकायतों के कारण हुआ था। इन शिकायतों में सबसे मुख्य सिफारिश थी, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी दिया है, जाति भेदों को ध्यान में न रखना।
ऑप्शन नंबर सी दिया है दूर प्रदेशों में फौज को अक्सर भेजना। ऑप्शन नंबर डी दिया है दूर प्रदेशों में भेजे जाने पर अतिरिक्त भत्ता न देना, न मिलना। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। अगला प्रश्न हम लेते हैं राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है ब्रह्म समाज, ऑप्शन नंबर बी दिया है रामाकृष्ण मिशन, ऑप्शन नंबर सी दिया है आर्य समाज और ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रार्थना समाज। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा, 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन और 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज बन गई। अगला प्रश्न हम लेते हैं निम्न में से कौन पाकिस्तान के विचार का जन्मदाता था। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर बी दिया है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर सी दिया है लियाकत अली खां और ऑप्शन नंबर डी दिया है सर मोहम्मद शफी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद इकबाल। भारत के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना का विचार सबसे पहले इकबाल ने ही उठाया था। 1930 में इन्हीं के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने सबसे पहले भारत के विभाजन की मांग उठाई। अगला प्रश्न हम लेते हैं लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने के लिए कब सिफारिश की। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 1827 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1837 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1835 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1848 ईस्वी में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1835 ईस्वी में। 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र प्रस्तुत किया, जिसे गवर्नर विलियम बैटिक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया।
अगला प्रश्न हम लेते हैं ब्राह्मणवाद के संदर्भ में असत्य है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है, बौद्ध धर्म के उत्कर्ष काल में ब्राह्मणवादी बहुत अधिक थे। ऑप्शन नंबर बी दिया है, ब्राह्मणवाद बहुत अधिक कर्मकांड व आडंबरपूर्ण था। ऑप्शन नंबर सी दिया है, ब्राह्मणवाद के अभ्युदय के साथ बलि संबंधी यज्ञ कर्म का महत्व कम हो गया। ऑप्शन नंबर डी दिया है, व्यक्ति की जीवन दशाओं को प्रकट करने के लिए धार्मिक संस्कार निर्धारित थे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मणवाद के अभ्युदय के साथ बलि संबंधी यज्ञ कर्म का महत्व कम हो गया। आज का प्रश्न यहीं तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।